क्योंकि सिलेक्शन किससे होता है? सिलेक्शन आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीओवी स्पार्क यूट्यूब चैनल में। मैं आपको बताऊंगा एग्जाम से पहले क्या करना है, पेपर कैसे अटेंड करना है और एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सिलेक्शन पक्का करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सबसे पहले आपको करना है कि जितना आपने पूरे साल से तैयारी की है, एग्जाम के लिए आपने जितना कुछ पढ़ा है, उसको लेकर आपको पूरा कॉन्फिडेंट रखना है। सर्वप्रथम आपको कॉन्फिडेंस लानी है। ठीक है। उसके बाद एग्जाम हॉल में कैसे अपीयर होना है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले आपको जो इजी सवाल आते हैं वो करना तो आसान होता है, लेकिन आप इस चक्कर में पूरा पेपर स्कैन कर लेते हैं और स्कैन करने से कठिन सवालों के जवाब आपको नहीं आते हैं और इसमें आप स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको? 1 बाय 1 सूत्र का इस्तेमाल करना है आपको। 1 बाय 1 नियम क्या कहता है? एक क्वेश्चन देखो, उसको अटेंड करने की कोशिश करो। अगर आपको आता है तो ठीक है, उसको क्लियर कर दो, नहीं तो आगे बढ़ो दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी कि अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें आपको चारों ही ऑप्शन उसके आ रहे हैं, चारों ऑप्शन आपके कॉन्फिडेंस में है, आपके पढ़े हुए हैं, तो आप उसका एक आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको 4 में से 3 में कॉन्फिडेंस है और 1 में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको क्या करना है? वो क्वेश्चन रिमार्क में रख देना है, उसको नहीं करना है। एग्जाम में केवल 1 दिन बचा है, तो अभी आपको क्या करना है? आप 1 दिन पहले 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, रेगुलर नींद ले। ऐसे नहीं कि 4 घंटे पहले दिन को सो गए, 4 घंटे रात को सो गए, हमारे 8 घंटे, ऐसा नहीं करना है। आपको दिन को सोना है तो सो जाओ, लेकिन रात को 8 घंटे की, 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। इससे आपका जो माइंड होगा, माइंड पूरा प्रॉपर काम करने लगेगा। आपने पूरे साल जो पढ़ा है उसको आप रिकॉल कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे तो रिमेंबर कर पाएंगे, रिमेंबर कर पाएंगे तो रीलर्निंग कर पाएंगे, रीलर्निंग कर पाएंगे तो आप अच्छा लिख सकेंगे, आपको याद अच्छा होगा। ठीक है। और एक रात पहले स्लीप अच्छी लेनी है। दूसरा, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, एडमिट कार्ड निकालना है, वो आप निकाल के 1 दिन पहले ही रख लें। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आप पूरे निश्चिंत होके जाएं, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए और एकदम बेफिक्र होके जाएं। केवल आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि मुझे पूरा पढ़ा हुआ है, मुझे पूरा आता है, तो आप आसानी से एग्जाम को फाइट कर सकते हैं। ये जो मैंने आपकी जितनी भी स्ट्रेटेजी बताई है, ये सारी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है। तीसरी बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट में आप पेपर को 3 भागों में बांट लो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस, फिर मॉडरेट क्वेश्चंस और फिर आप हार्ड क्वेश्चंस में बांट सकते हो। ऐसा कौन बांटते हैं? ऐसा बांटते हैं, टॉपर्स की चॉइस में ये नहीं आता, ये आता है एवरेज स्टूडेंट्स की चॉइस में। लेकिन टॉपर्स ये करते हैं, मैंने आपको बताया 1 बाय 1 नियम आपको अपनाना है। पहला देखना है, आगे बढ़ना है। दूसरा देखना है, आगे बढ़ना है। तीसरा अटेंड करना है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी बना रहेगा, क्योंकि इसमें आप किसी भी सेक्शन में उठ ही नहीं गए, किसी भी सेक्शन में आपको अचानक हमला नहीं करना पड़ा। आपको क्या है कि 1 बाय 1 आप प्रोसेस में आगे बढ़ते रहे। जैसे किसी भी एग्जाम को फाइट करने का क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, उसकी चयन समिति होती है, कैसे अलग अलग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, आपको वैसे ही क्वेश्चंस भी अटेंड करने हैं 1 बाय 1। अगर आपको क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अगर 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं और 2 गलत लग रहे हैं, तो जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए उस क्वेश्चन को अटेंड ही मत करो। क्योंकि सिलेक्शन किससे होता है? सिलेक्शन आप ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, स्ट्रेटेजी और पेशेंस का भी गेम है। जितना आप पेशेंस रख के और स्मार्ट स्ट्रेटेजी और रिवीजन से एग्जाम फाइट करेंगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ता रहेगा। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीओवी स्पार्क चैनल आपको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। ये पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही स्ट्रेटेजी लाइक वीडियोस आपको और जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन का चिन्ह है, उसे दबा दें ताकि आपको नई ताजा अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। धन्यवाद।